और अब उत्तर प्रदेश में बात गर्मी की करें तो पारा लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 19 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है और इस दौरान तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। अप्रैल के महीने में जिस तरह से गर्मी ने अपने तेवर दिखाए थे, उसे देखकर लग रहा था कि मई में पारा बहुत ऊपर चढ़ेगा। लेकिन मई की शुरुआत में मौसम की आंख मचोली चलती रही। कई जगहों पर तेज आंधी, बारिश ने परेशानी बढ़ाई तो पारा भी नीचे आया। लेकिन अब एक बार फिर से पारे ने ऊपर चढ़ने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। उत्तर प्रदेश के साथ देश के दूसरे हिस्सों की तरह यूपी में भी आने वाले दिनों में गर्मी अपने पूरे रंग में दिखती हुई नजर आएगी, जिससे यूपी के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14 मई से लू भी परेशान करने के लिए तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है। लू का असर 16 मई तक दिखाई दे सकता है। यूपी के प्रमुख शहरों की बात करें तो अभी पारा सबसे ज्यादा बांदा में 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चढ़ा हुआ है। वाराणसी में टेम्परेचर 41 डिग्री से ऊपर चल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। पारा यहाँ भी 41 डिग्री तक चला गया है। लखनऊ में अधिकतर तापमान 40 डिग्री के पास चल रहा है। कानपुर का भी यही हाल है। आने वाले 2 दिनों में पारा 43 डिग्री छूने का अनुमान जताया जा रहा है। सुल्तानपुर में तापमान 41 डिग्री पर है। हम इस वक्त लखनऊ के 1090 चौराहे पर हैं, जहां पर आप देखेंगे कि दिन के समय जो सड़कें हैं उन पर सन्नाटा छा जाता है। लोग दिन के समय घरों से बाहर निकलने से बचते हैं। ऐसे में जो रोड्स हैं वहां पर ज़्यादातर लखनऊ की जो मेन रोड्स हैं वो उनमें ट्रैफिक नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से मौसम विभाग ने यूपी के अलग अलग क्षेत्रों को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। 14 मई से पूर्वी और तराई क्षेत्रों के करीब 20 जिलों में लू चलने के आसार हैं, जबकि कई अन्य जिले हैं जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पिछले 48 घंटों में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर समेत कई सारे इलाकों में 40 डिग्री के पार टेम्परेचर रहा। इसके अलावा अब मौसम विभाग की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि आने वाले जो 5 से 6 दिन हैं गर्मी से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने 15 से ज्यादा जिलों में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान होने का दावा किया है, जिससे लोग दिक्कत में आ गए हैं। इसीलिए मौसम विभाग ने जरूरी ना होने पर घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। लू दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अपना असर दिखा सकती है, जिसमें रायबरेली, अमेठी, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी में भी भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। ताज नगरी आगरा में गर्मी से लोग परेशान हैं। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोग अनेकों प्रकार के उपाय कर गर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं, जैसे कि पेय पदार्थ और सिर पर कपड़ा ढककर लोग अपना गर्मी से बचाव कर रहे हैं। तो वहीं आगरा नगर निगम ने नई पहल की शुरुआत की है। आपको दिखाना चाहूँगा, इस समय मैं हरी पर्वत चौराहे पर मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन नेट जो लगाई है वह ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाले लोगों के लिए छांव की व्यवस्था की है। हम लिए चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और छाएं हैं नगर निगम की ओर से। कितना अच्छा है ये बात कर लेते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से छांव की व्यवस्था की गई है नगर निगम की तरफ से, ये नगर निगम की तरफ से बहुत अच्छा काम हुआ है और मेरे हिसाब से ये हर चौराहे पे होना जरूरी है। जहां गर्मी लोगों को झुलसाएगी तो वहीं बिजली की मांग भी बढ़ेगी। दिन में जहां तपिश बढ़ रही है तो इसका असर रात के वक्त भी दिख रहा है। राजधानी लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और बस्ती जैसे शहरों में तापमान के तेजी से बढ़ने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है और कहीं ना कहीं अभी तापमान अपने सामान्य से अधिक चल रहा है, जिसके तहत जो कल से है 14 तारीख से अगले 4-5 दिनों के लिए ताप लहर की चेतावनी है। 14 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बाकी 15 तारीख से सदर्न पोर्शन है, जो उत्तर प्रदेश का जो साउथ का रीजन है, जैसे आगरा डिवीज़न, प्रयागराज है, बुंदेलखंड रीजन है और ईस्टर्न में वाराणसी है, गोरखपुर डिवीज़न, तो इधर ताप लहर की चेतावनी आने वाले पिछले 4-5 दिनों के लिए रहेगा। गर्मी और हीट वेव के साथ साथ
अनुमान जताया गया है कि पश्चिम और पूर्वी यूपी में 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे रात में कहीं कहीं पर आंधी भी चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चंदौली में रफ्तार का कहर सामने आया, जहां पर दो बाइकों के आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लड़के घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें पीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर उनकी मौत हो गई। हादसा सकलडीह थाना क्षेत्र के वर्दी साड़ा नहर पर के पास हुई है। पुलिस ने शव को फिलहाल तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। विदाई की रस्मों के दौरान बेहोश होकर गिरे दूल्हे की मौत हो गई। घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। शादी की सारी खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गई। इस घटना के बाद दुल्हन की विदाई नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि विवाह की रस्में पूरी होने के बाद कलेवा की तैयारी चल रही थी। दुल्हन गाड़ी में आकर बैठ ही गई थी। इस बीच अचानक दूल्हा बेहोश होकर गिर पड़ा। हालत बिगड़ी। शादी समारोह में मौजूद लोगों ने दूल्हे को आनन फानन में एक स्थानीय प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत नाजुक देखकर डॉक्टर ने कानपुर रेफर कर दिया। परिजन इलाज के लिए कानपुर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में दूल्हे की सांसें थम गई। और लखनऊ में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक अम्मार खान विधानसभा का पास लगी कार में मादक पदार्थों की डिलीवरी कर रहा था। उसके पास से करीब 2.25 करोड़ रुपए के मॉर्फिन और अफीम बरामद की गई है। चौक पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने उसे गिरफ्तार किया। हरदोई में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लड़कों की मौत हो गई, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया। हादसा हरदोई के पाली क्षेत्र में चीनी मिल के पास बताया जा रहा है। पाली रूपापुर मार्ग पर अग्निशमन की गाड़ी एवं एक मोटरसाइकिल के मध्य एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति हिमा सिंह निवासी कंतुखेड़ा थाना हरपालपुर व एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से सीएससी सवाईजपुर भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इस एक्सीडेंट में अग्निशमन गाड़ी के चालक को भी चोटें आई, जिसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।